गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 8 का लेसन 5 है 2 गज ज़मीन। आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद इसकी स्टोरी को समझेंगे। तो इस अध्याय में लेखक ने उन्होंने एक लालची मनुष्य की अति महत्वाकांक्षा तथा जीवन के परम सत्य की अति सुंदर वर्णन किया है। मतलब इंसान क्या होता है, उसको जितना मिलता जाता है उसका लालच उतना बढ़ता जाता है। इसलिए लेखक ने एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इस स्टोरी में। तो चलिए पढ़ते हैं। दीना काफ़ी खुशहाल था। अब उसके पास अपनी निजी ज़मीन थी। तो दीना एक किस्म क्या है, एक किसान है जो बहुत सुखी था और उसके पास काफ़ी अच्छी उसकी खुद की ज़मीन थी। वह बड़ी मेहनत से खेती करता। अपनी लहराती फसल को देखकर उसका मन हर्ष से भर जाता था, परंतु वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे। अब भाई किसान है, उसके खेत में अगर कोई जानवर छोड़ देगा तो क्या होगा, उसकी तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। क्योंकि जानवर खाते तो चलो जो हैं वो है, लेकिन उनके चलने से क्या होता है, पूरी फसल खराब हो जाती है, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। वह बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाया। उसने पहले बहुत प्यार से समझाया था अपने पड़ोसियों को, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। अब उससे नुकसान सहा न गया, तब उसने अदालत में अर्जी दी। जब भाई लोग नहीं मान रहे थे तो उसको मजबूरी में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वह दीना से बैर मानने लगे। बैर मतलब होता है कि किसी से दुश्मनी मानना, ठीक है। गांव में दीना के पास सबसे अधिक ज़मीन थी। वह सबसे अधिक संपन्न किसान था, परंतु पड़ोसियों से मनमुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं रह गया था। वही क्योंकि लोग उससे बोलते ही नहीं थे। लोगों के मन में उसके लिए बड़ी अजीब और गरीब सी भावनाएं थी, ठीक है। परंतु लोग उसको अब पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे। यह भी सुना जाने लगा कि उसके बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बना रहे हैं। मतलब जिसने जुर्माना लगवाया था दीना ने जिन किसानों पर, वो उससे दुश्मनी मानने लगे थे। और वो लोग क्या कर रहे थे, सुनने में ये भी आया कि वो लोग उसके घर में आग मतलब घर को आग लगाने की भी योजना बना रहे हैं। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दलान में बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलुज नदी के पास से आया है। वहाँ एक नई बस्ती है। बस्ती में हर बसने वाले को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। वह ज़मीन यहाँ की ज़मीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। मतलब पंचायत के लोगों से मिलने के बाद उसने क्या कर लिया, वहाँ के ज़मीन का पट्टा हासिल कर लिया। पंचायत ने उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन उसे दे दी। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए। मतलब वहाँ सतलुज नदी के पास उस गांव में इसको जाने के बाद, मतलब जो दीना था वहाँ पे जब वो शिफ्ट हुआ तो उसके बाद वो बहुत संपन्न हो गया। उसने बहुत उन्नति की, यहाँ तक कि उसने अपना मकान भी बनवा लिया। दीना आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में
वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है, कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। कुछ दिन बाद एक सौदागर दीना के घर में आकर ठहर गया। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। जमीन की चर्चा आई। सौदागर ने बताया कि मैं नदी के उस पार से आया हूँ। वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि जितनी चाहिए लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही दीना पार नदी पार की जमीन के हथियाने के सपने देखने लगा। पूछताछ करने के बाद दीना ने अपनी यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट में देने के लिए चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य अपनी पत्नी को सौंपकर और अपना एक आदमी साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, वह खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते हैं, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका के आधार थे। वहाँ के लोग सीधे सरल स्वभाव के थे। दीना के साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर लिया और दुर्भाग्य के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बता दिया। वहाँ के लोगों ने भी दीना का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर ठहराया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी तरह उपजाऊ भी नहीं है। इसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुर्भाग्य ने बताया कि यही हमारा सरदार है। दीना भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने परंतु अपने सम्मान में से बढ़िया भेंट की चीज़ें निकाली और सरदार को अर्पित की। सरदार ने दीना की भेंट हर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बता दिया। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ जमीन है, जमीन की कमी नहीं। जितनी चाहो उतनी जमीन अपनी पसंद की ले लो। दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने दीना की यह शर्त मान ली तब दीना ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपये प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया कि एक दिन का यह कैसा हिसाब। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये पेज नंबर 35 तक ही हम पढ़ेंगे। तो इतनी स्टोरी में हमने क्या जाना कि जो दीना था वो एक बहुत ही खुशहाल किसान था। उसकी मेहनत से उसने उसके बहुत ज़्यादा खेत थे। जो आस पड़ोस के लोग थे वो उससे बहुत चिढ़ते थे, जिसके कारण उसके खेतों में वो जानवर छोड़ देते थे। विनम्रता से दीना ने गांव के जो लोग पड़ोसी थे उनको समझाया, लेकिन नहीं मानने पर उसने अदालत में अर्जी दे दी, जिससे कि 2-3 किसानों पर तो जुर्माना लग गया। फिर लोग उससे बैल मांगने लगे और उसका घर जलाने के बारे में भी सोचने लगे। फिर एक दिन जब वो अपने बैठा था घर के दलान में, तो उसने देखा कि एक बाहर से परदेसी किसान गुजरता हुआ जाता है और बोलता है कि सतलुज नदी के पास
नई बस्ती बन रही है, वहाँ पे लोगों को मुँह मांगी ज़मीन मिल रही है, तो उसके मन में आया कि गांव के लोग के साथ तो मेरी अच्छी बातचीत है ही नहीं, लोग मेरे से असंतुष्ट हैं। और वो भी लोगों से असंतुष्ट था, लोग उसको इज्जत भी नहीं देते थे, जिसके कारण वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ के गांव ने पंचायत से उसके परिवार को और उसे 100 एकड़ ज़मीन दे दी। वो वहाँ पे बहुत उन्नति की, जानवर भी रख लिए, अपना एक मकान भी तैयार कर लिया। फिर एक दिन किसी ने बताया कि एक जगह पर सौदागर की बात सुनी कि ज़मीन की चर्चा। सौदागर ने बताया कि मैं नदी के पास से आ रहा हूँ, वहाँ की ज़मीन है, जितनी चाहिए जोत लो। और सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी पार की ज़मीन हथियाने के सपने देखने लगा। ठीक है, तो मतलब उसने एक जगह तो जो था वो लिया ही, लेकिन फिर वो वहाँ पे अपनी बीवी को, पत्नी को छोड़ के घर का पूरा जिम्मा सौंप के वो निकल गया। ठीक है, फिर जब वो वहाँ पे पहुँचा, कौला बस्ती का जब आरंभ हुआ, वहाँ पे जब वो पहुँचा तो नदी के किनारे की जो ज़मीन थी, उसने देखा कि वहाँ के लोगों की जो जीविका है वो पशुपालन और शिकार करना है। उसने क्या काम किया, उसने सीधा बस लोगों को भेंट दी, और लोगों के सामने वो जो खेती करना चाहता था, जो उसका उद्देश्य था, वो जिस उद्देश्य से वहाँ पे गया था, उसने वो वहाँ पे बता दिया। लोगों ने भी उसका बहुत स्वागत किया और सरदार से मिलवाया। सरदार ने बोला कि आप यहाँ की ज़मीन खरीदना चाहते हो, और सरदार ने भी उसका बहुत बढ़िया तरीके से आदर सत्कार सब किया। फिर उसने जब ज़मीन का रेट पूछा तो सरदार ने क्या रेट बताया, 1000 रुपये प्रतिदिन। मतलब वो प्रतिदिन के हिसाब से दे रहा था, वो तो बेच ही नहीं रहा था, वो तो एकदम, इसके पढ़ने से क्या लग रहा है कि वो तो किराए पे देने की बात कर रहा था। ठीक है, तो सरदार ने उत्तर दिया, दीना भी चकित हो गया और उसने बोला कि मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं, ये कैसा हिसाब है, एक दिन का हिसाब कैसा है ये। तो इस तरीके से आप इतनी स्टोरी को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद आप इसको पढ़ेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।